मतलब एसबीआई लेवल तो नहीं होगा, ये आईबीपीएस पीओ बोलो। चलिए, पहली डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बनाइए इसे। The given like show the total number of the chairs sold by the five different shops and the difference between the number of a wooden and steel chairs sold by five। डिफरेंस दे रखा है, टोटल दे रखा है। The total number of chairs sold, the difference between the number, ठीक है। The number of a wooden chairs sold by each shop is a more than the steel chairs। वुडन चेयर ज्यादा है स्टील के कंपेयर में, बस हो गया। ठीक है, हो गई ना। बहुत बढ़िया, ये हम ऐसे कर चुके हैं, अब ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मगर हर वीडियो में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो पहली बार जुड़े होते हैं, तो उनके लिए हम हर चीज बताएंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में एक नया सब्सक्रिप्शन आता है, नया बच्चा आता है, तो उसके लिए नई नॉलेज देना जरूरी है। शुरू करते हैं आज की फर्स्ट ईआई। तो कलर ग्रीन ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखता होगा। क्या आप सब जगह से जीरो उड़ा सकते हो? उड़ा सकते हो ना? थोड़ा तो, क्या सोचना। और उड़ाने के बाद 2 4 6 8 10, माइनर गैप 2 का बन चुका है, मेजर गैप 10 का। तो A B C D E। टोटल लिखो। टोटल क्या है? 7 में 2 ऐड कर दो, 72। है ना, 70 में 2 ऐड कर दो, जीरो हमने खत्म कर दिया है, याद रखिएगा, सिर्फ 70 छोड़ा है। और देखो, वैसे तो 20 का गैप है, मगर जीरो हटने के बाद 2 का गैप रह गया, और ये रह गया 40। ये कितना है? 2 4 6 66। ये कितना है? 50। और ये बचा 70। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। बोल रहे हैं वुडन चेयर जो है वो स्टील चेयर से ज्यादा है। जो वुड चेयर है वो स्टील से ज्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हम वुड लिखेंगे, यहाँ हम स्टील लिखेंगे। डिफरेंस दे रखा है 12। डिफरेंस लिख लेती हूँ अभी मैं। यहाँ 20, यहाँ भी 10, और यहाँ कितना है? दो का तो 20 22, और ये डिफरेंस दे रखा है 10। अब सुनो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? 8 में से 6 गए तो 2 आ गया। 8 में से जब आपने 6 हटाए तो 2 आया। जो बड़ा था उसमें से छोटा कम करा गया है। जो बड़ा है उसमें से छोटा कम करा गया है, तब 2 आया है ना? तो आप कह सकते हो जो बड़ा है वो वही डिफरेंस को लेकर रखता है, कह सकते हो। जो डिफरेंस वैल्यू होती है, जो भी डिफरेंस वैल्यू गिवन होती है, वो बड़े वाले को आप पहले ही दे दो। जो डिफरेंस वैल्यू है वो बड़े वाले को उठाकर पहले ही दे दो। 12 पहले ही इसे दे दो, मगर टोटल में से 12 खत्म कर दो, तो बचे 60। क्या समझ आ रहा है? जो डिफरेंस है आपने उठा के पहले ही दे दिया वुड को, क्योंकि वुड ग्रेटर देन है स्टील के कंपेयर में। तो आपने 12 इसको दे दिया, तो टोटल में से तो कम करोगे, तो टोटल बचा 60। 60 में से अब इसको आधा आधा बांट दो। 30 इसके पास आ गए और इसके पास 30 और आ गए। 12 तो पहले ही ले रखे थे इसने, क्योंकि जो डिफरेंस वाली वैल्यू थी उसने पहले ही ले ली थी। 30 और मिल गए, तो हो गए इसके पास कितने? 42। बस यही कंसेप्ट होता है डिफरेंस का। और ये डीआई एक कॉमन डीआई है, हर बार बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको ये डीआई देखने को मिलेगी। 42 में से 30 गए 12, और 42 और 30 मिलकर 17। अब बेसिक क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 40, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये खत्म हुआ। 2x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू आ गई 30। और
बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये है बेसिक। ऐसा बिल्कुल भी मत करने लगना, इस जन्म में बैंक नहीं खत्म हो पाएगा तुम्हारी जिंदगी से। बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होंगे अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो। बेसिक यही है, और ये बेसिक आना बहुत जरूरी है मेंस के लिए। मेंस के लिए हमेशा याद रखिए, बेसिक ही तुम्हारा साथ निभाएगा। ये एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस वाई है, ठीक है भाई। बेसिक को पकड़ के रखो, मगर मेंस के लिए, प्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो भैया 20 उठा के पहले ही आपने बुड को दे दिए। जो डिफरेंस वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू 20 पहले ही दे दी। बचे कितने? 40 में से 20 खत्म करो क्योंकि ये टोटल है। बचा 20, 20 को आधा आधा बांट दो, 10 इसके पास चला गया और इसके पास 10 और आ गया। तो इसके पास कितने हो गए? 30। अब मैं लिखूंगी नहीं ऐसे करके, मैं बस मुंह से बोलूंगी और आपको खुद समझना है, ठीक है। इसके पास 30। अब देखो, 66 में से 10 गए, बचे 56। 56 का आता कितना होगा? दो दूनी 4, दो अट्ठे 16। 28 इसके पास आ गए, और इसके पास कितने आएंगे? 28 प्लस 10, 38। 22 हटा दो इसमें से, बचे कितने? 20, 30, 28। ठीक है। अब 28 को आधा कर दो, तो 14 इसके पास आ गए, और 14 और 22 इसके पास आ गए, मतलब 36। 70 में से 10 गए, 10 पहले इसको चले गए वुड को, तो 60 बचे। 60 का आधा होता है 30, और इसके पास 30 और 10 40। क्या बात समझ में आई? ये समझ आ गई तो समझो पूरी सीरीज हलवा बन जाएगी अब तुम्हारे लिए। जैसे ही ये वाली पजल आएगी, आई मीन डीआई आएगी, उड़ा देंगे अब। समझ आया रे? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपने। थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ वुड शेयर सोल्ड बाय शॉप सी टू एफ, भैया सी, हमारे पास एफ कोई भी अभी शॉप नहीं है, तो एफ के लिए डेटा अलग बनेगा। एफ कुछ वुड पे सोल्ड करे, सोल्ड है ना ये, और कुछ स्टील सोल्ड करेगा। तो सी से एफ का जो रेशियो है, वो रेशियो दे रखा है 2:3। किसका दे रखा है? वुडन चेयर का। सी की वुडन चेयर कितनी है? 38। तो दो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38। थ्री की वैल्यू में निकालो। रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखो, ये रियल है ना। रेशियो की वैल्यू को हमेशा देखो, ये दो भी चेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 38 भी चेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखा करो, रेशियो के वैल्यू को नीचे लिखा करो। निकालना क्या है आपको? 3 मल्टीप्लाई करके लिख दो। 29 दूनी 38, और 19 तिया 57। कुल मिलाकर एफ के केस में वुडन चेयर कितनी आ गई? ओ 57। ठीक है, आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ अ स्टील चेयर सोल्ड बाय शॉप एफ इज 8th, रेशियो 9th ऑफ अ नंबर ऑफ अ वुडन चेयर सोल्ड बाय शॉप डी। स्टील चेयर एफ की किसके बराबर है? डी की पहले वुडन चेयर बताओ। 36। 36 का 8/9 पार्ट, 9 चौक 36, 8 चौक 32। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ चेयर, बस टोटल बताना था। 7 2 9 5 3 8, 890। जीरो खा चुके हो? जीरो भैया भूलना मत। एक बड़ा ही, क्लर्क में शायद मैं स्टक हुई थी वीडियोस में ही। क्या हुआ? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बोला जाए सी के वुड चेयर में 30 चेयर और ऐड करनी है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी अगर खाबो, कभी कभी ऐसा होता है हम वीडियो सुनते सुनते कहीं ख्वाब में पहुंच जाते हैं, उन ख्वाब से थोड़ी देर के लिए आ जाइए बाहर, और ध्यान से सुनो जो बताने वाली हूँ। क्या बोला मैंने? सी में वुड चेयर में 30 चेयर और ऐड करनी है, 30 चेयर।
तो क्या वो 68 हो जाएंगी? इसमें आपने 30 चेयर ऐड करनी है, तो कितने, क्या बनेगा ये, बताओ। तो ध्यान से सुनो, 30 का मतलब है 3, क्योंकि आप 0 खा चुके हो। ये 38 नहीं, 380 है। 380 में 30 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 810। कुल मिलाकर जो 30 है वो 3 लोगे, और 38 में 3 ऐड करके इसे 41 बनाओगे। ये चीज बस याद रखिएगा, जब आप 0 हटा दो तब। बात समझ में आई होगी, हो चलो आगे बढ़े। अरे पहले से आंसर चेक करते हैं, इसे हटाते हैं। ठीक है भाई। ओ माय गॉड, सभी हट गया है तो। ये तो खतरनाक हो गई काम। एक सेकेंड रुकिए, इसे रेज करना पड़ेगा मुझे। दूसरा क्वेश्चन है ना? क्या कहता है क्वेश्चन? सी द्वारा बेची गई स्टील की कुर्सियां। सी की स्टील की कुर्सियां है 28। संख्या से ए द्वारा बेची गई लकड़ी की कुर्सियां, यानी 42 का रेशियो। 7×42, 7×28, 2, 3। 2:3। ठीक। ठीक है जी। इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ वुडन टू स्टील चेयर अनसोल्ड बाय शॉप बी। देखो, ये जो पूरा डेटा है वो डेटा दिया है सोल्ड का। अब यहाँ पर इनके दिमाग में कुछ और आ गया। वुड चेयर होंगे बी में, कुछ स्टील चेयर है, और ये डेटा दे दिया है इन्होंने अनसोल्ड का। कोई बात नहीं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टील चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप बी इज 62.5% of the total number of a wooden chair manufactured in that shop. टोटल मैन्युफैक्चर्ड बी में। बी में टोटल मैन्युफैक्चर्ड द स्टील चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप, टोटल नंबर ऑफ स्टील चेयर मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, जो स्टील चेयर की मैन्युफैक्चर्ड है बी में, वो बी के वुडन चेयर कितनी है? 80, 30, 30। 30 का, ये क्या लिखा है, 62.5 क्या होता है? 6.25 तो हमें पता है कितना होता है, 1/16। 10, तो इसका मतलब, अरे, 5/2, तो 5/8। 62.5 मतलब होता है 5/8। बताओ। ठीक है, तो 5/8। क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। स्टील चेयर मैन्युफैक्चर शॉप बी जस्ट द टोटल नंबर ऑफ वुडन चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन दैट शॉप। ये तो 8 से, अगर इसे 300 ले लो तो 8 या 24, 6 बचा। 8×7 = 56, 8×5 = 40। चलो कोई बात नहीं। टोटल मैन्युफैक्चर्ड इन्होंने बोल दिया 30 × 5, 8 है। टोटल मैन्युफैक्चर्ड इतना आ चुका है स्टील का। ठीक है। अब देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टील चेयर अनसोल्ड बाय शॉप बी।
टोटल नंबर ऑफ स्टील चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप बी इज। इसका मतलब, अच्छा, एक बात सुनिए। 5 या 15, 150/8। और इसे क्या लिख सकते हो? 2 से डिवाइड दें। 4 से 4 तिया 12, नहीं, 2 से। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यानी 75/4, है ना? शायद ये क्वेश्चन। मुझे इसका देखने का था, टोटल नंबर ऑफ अ चेयर सोल्ड। हाँ, टोटल सोल्ड गिवन है ये। मैं इसे 300 मान लेती हूँ। बी के 300 का 5/8। 8 या 24। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। पचम 25 का 5, 2 कैरी, 5 सत्ते 35। 36 37। 5 तिया 15, 18। 187.5। अगर इसे जीरो ऐड करना है तो 18.75। 18.75 आ चुका है स्टील का टोटल मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें से जो सोल्ड है वो कितनी है? सोल्ड कितनी है? 10। यानी अनसोल्ड कितनी होंगी? 8.75। भैया, टोटल स्टील मैन्युफैक्चर्ड इतना आ गया, जिसमें से 10 जो है वो सोल्ड हो चुकी है, यानी 8.75 अनसोल्ड रह चुकी होंगी। और यहाँ अनसोल्ड दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं स्टील चेयर अनसोल्ड बाय शॉप बी। अनसोल्ड ही पूछा है, 3 की वैल्यू पूछी है। देन फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टील चेयर अनसोल्ड बाय शॉप बी। ये गलत है। वुडन का पूछा तो नहीं है। 8.75 की 3 × 2। 3 दूनी 6, बचा 2, 3 दूनी 27। नहीं 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 नहीं। इस रेशियो का क्या रोल है यहाँ पर? क्या है आंसर इसका? 150। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुडन टू स्टील चेयर अनसोल्ड बाय शॉप बी, अनसोल्ड इतना दे रखा है, तो रेशियो 3। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टील चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप बी इज 30 का 5/8।
टोटल मैन्युफैक्चर 5 × 3 = 15, 150/8। ये है टोटल मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें से 10 जो है वो सोल्ड है। 150 में से, 150 -8 में से 10 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, बचेगा 8, 7, 7, 14, 15, 70। तो 70/8 अनसोल्ड होंगे। अट्ठू अट्ठू 64, 8 सत्ते 54। हमारा तो, हम तो अलग तरीके से करके ऐसा ले आ रहे हैं। अनसोल्ड बाय शॉप भी, टोटल मैंने, मैं इस रेशियो का यूज नहीं कर पा रही हूँ। एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन कुछ अलग ही दुनिया का क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए, इसको समझते हैं। हमने पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अब से ये क्वेश्चन बार बार आएगा आपकी जिंदगी में, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। देखो भैया, इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ वुडन टू स्टील चेयर अनसोल्ड बाय बी इज दिस, दे रखा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ अ स्टील चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप बी। टोटल मैन्युफैक्चर्ड स्टील चेयर का इज अ टोटल नंबर ऑफ अ वुडन चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन दैट शॉप। वुडन चेयर टोटल मैन्युफैक्चर्ड का इतना है स्टील, देखो ध्यान से सुनो, इसे लिखते हैं आप 5/8। वुडन चेयर अगर टोटल मैन्युफैक्चर्ड 8 है, तो स्टील चेयर 5 होगी, ऐसा बोल रहे हैं। टोटल मैन्युफैक्चर्ड अगर वुडन चेयर की 8 मान लो, ठीक है, 8 का 5/8 निकालोगे तो स्टील चेयर कितनी आ गई, 5। बात समझ में आई? ठीक है, ये टोटल मैन्युफैक्चर्ड, टोटल मेन्यू। अब इसमें से कुछ सोल्ड होंगे, कुछ अनसोल्ड, इसमें से कुछ सोल्ड होंगे, कुछ अनसोल्ड। अनसोल्ड का इन्होंने रेशियो दे रखा है 2x, ये वुडन है और ये स्टील है, और यहाँ क्या दे रखा है, 3x। और हमें सोल्ड की रियल वैल्यू पता है, रियल क्या है, 30 और 10। यहां तक समझ में आया? सोल्ड जो वुडन चेयर है वो 30 है, सोल्ड जो स्टील चेयर है वो 10 है। किसी भी वैल्यू के आगे एक्स लग जाए या वेरिएबल लग जाए तो वो रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। 2x रियल वैल्यू है जो अनसोल्ड है, और ये अनसोल्ड वैल्यू है स्टील की। आप कह सकते हो 30 + 2x अपॉन 10 + 3x = 8/5 है। इन दोनों को जोड़ा 8 के इक्वल रख दिया, इन दोनों को जोड़ा 5 के इक्वल रख दिया। ये वुडन चेयर को वुडन चेयर के सामने, स्टील को स्टील के सामने, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो भैया। पूछा क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टील चेयर अनसोल्ड, कुल मिलाकर 3x की वैल्यू पूछिए। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, इक्वल टू सी, 8 × 3 = 24। 14x, 7, 14, 15, 70। एक्स इक्वल टू 14, 5 × 70। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 मतलब 150, 150। क्या आप लोगों को समझ आया क्वेश्चन? अच्छा था ये? कंफ्यूज होकर दिया इसने थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, चलिए ये है आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन, घर पर करिएगा इसे। और एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, ये भी घर पर करने की हो रही है। ठीक है भाई, फाइनल रिजल्ट आपकी विंडो पर आ चुका है। चलो बनाते हैं डीआई कैसलेट।
स्कूल में 1200 छात्र हैं, उन्हें तीन अलग अलग मिठाई पसंद है, जैसे बर्फी, खीर और जलेबी। छात्रों की कुल कुल संख्या में से 1/12 को उनमें से कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। 10% छात्रों को तीनों प्रकार की मिठाइयाँ पसंद है। केवल बर्फी, अच्छा। वेन डायग्राम है। ये वो है, वेन। बहुत छोटा बन रहा है। क्या कह रहे हैं आप? एक तरफ लिख लो बर्फी, एक तरफ लिख लो खीर, एक तरफ लिख लो जलेबी, और क्या बोल रहा है? छात्रों की कुल संख्या में से 1/12 ऐसे हैं जिन्हें कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। 1200 का 1/12 कितना होगा? 100। यानी 1100 लोगों पर ये पूरी डिजाइन की जाएगी। 100 लोगों को तो कुछ पसंद ही नहीं है। ठीक है। छात्रों की कुल संख्या में से 1/12 को इनमें से कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। तो दिया क्यों है? अजीब ही बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं। और 10% छात्रों को तीनों प्रकार की मिठाई पसंद है। तीनों, यानी 110 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तीनों का ये है। केवल बर्फी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या तीनों प्रकार की मिठाई पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। 110 का 125%। 25 पंजे 25 चौक। ये कटेगा ही नहीं। 10% छात्रों को इनमें से कोई पसंद पसंद नहीं है, और 10% छात्रों को तीनों प्रकार की। अब देखो यार, हमने ये गलत कर दिया है। एक चीज याद रखिएगा, जो डेटा आएगा, चलो ये इन्होंने बताया 1,200 लोगों को कोई भी पसंद नहीं है। मगर जो आप 10% 20% की बात करोगे, वो करोगे 1,200% पर ही। 1,200% पे ही सब काम करना है, तो 1,200% का 10% कितना होगा? 120। तो यहाँ आएगा 120 ही। तो यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15। केवल बर्फी बोल रहा था ना? हाँ। तो केवल बर्फी है। देखो यार, अब मैं ये बार बार बताऊं? चलो मैं बता देती हूँ। बार बार ही बताना सही रहेगा, वरना तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक बात सुन लो, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। हम्म, क्या? केवल बर्फी, वो रिप्रेजेंट करता है इसको। केवल बर्फी, सिर्फ ये वाला सर्कल, ये वाला केवल बर्फी है। केवल खीर, ये इतना सा पोर्शन है। केवल जलेबी, सिर्फ इतना सा पोर्शन है। यहां तक समझ आया है? चलो। पूरी खीर, ये है पूरा सर्कल, ये वाला पूरा बर्फी, और पूरा जलेबी। केवल वाला सिर्फ यहां तक ही अटक जाएगा, और खीर जलेबी पूरे में होगी। ठीक है। और जलेबी और खीर दोनों को पसंद करने वाले ये हैं, दोनों को।
अब एक बात मैं ऐड करूंगी। खीर और जलेबी को पसंद करने वाले मगर बर्फी को नहीं। ये वाला एरिया कौन सा है? खीर और जलेबी को पसंद करने वाले मगर बर्फी को नहीं। बर्फी और जलेबी को पसंद करने वाले मगर खीर को नहीं। बर्फी और खीर को पसंद करने वाले मगर जलेबी को नहीं। ठीक है। तीनों को पसंद करने वाले। चलो, समझ आ गया होगा हो। लिख लेना अलग नोट बनाकर। अब क्या आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा था? 5 या 15, ठीक है, यहाँ पर आ गया 150। केवल बर्फी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, तीनों प्रकार की मिठाई पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का, ठीक है। और खीर और जलेबी दोनों। एक सेकेंड, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? हाँ देख रहा है। क्या बोल रहे थे? खीर और जलेबी दोनों पसंद करने वाले लेकिन बर्फी पसंद नहीं करने वाले। बताओ कौन है खीर और जलेबी? खीर और जलेबी पसंद करने वाले मगर बर्फी नहीं पसंद करने, ये वाला एरिया। नहीं करने वाले छात्रों की संख्या, केवल बर्फी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का 6/5 है। केवल बर्फी कौन है ये? 150 का 6/5 निकाल दो, 5 तिया 15, 6 तिया 18। कुल मिलाकर कितना आ गया? 180। केवल खीर पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। खीर और जलेबी दोनों पसंद करने वाले लेकिन बर्फी पसंद नहीं करने वाले छात्रों की संख्या से 20 कम है। 180 से भी 20 कम मतलब 160। इस एरिया में आएगा सिर्फ। केवल जलेबी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या केवल खीर पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से 50% अधिक है। इससे 50% अधिक मतलब 80 और ज्यादा, यानी 240। बर्फी और खीर दोनों पसंद करने वाले लेकिन जलेबी पसंद नहीं करने वाले। बर्फी और खीर दोनों पसंद करने वाले मगर जलेबी नहीं, तो ये वाला एरिया। खीर और जलेबी दोनों पसंद करने वाले लेकिन बर्फी पसंद नहीं करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, ये वहां पर एक्स मान लो। एक्स रेशियो क्या दे रखा है? कौन सा? खीर और जलेबी दोनों पसंद करने वाले, बर्फी नहीं, यानी 180। इनका रेशियो दे रखा है 3:4। 180 की वैल्यू 4 है। रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू नीचे लिखो, निकाल दो 3 की वैल्यू। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 तिया 135। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 135। अच्छा, ये वाला डेटा बताओ कैसे निकलेगा? अब वो जो 1100 की बात आई है ना, 1100 जो दिया है, अब इसका यूज होगा। कैसे यूज होगा, ध्यान से सुनिएगा। कैसे यूज होगा इसका? क्योंकि एक चीज आपको दिख रही होगी जो निकली नहीं है अभी तक। दिखाई तो दे ही रहा होगा। अरे मैंने हटा दिया बर्फी को। ये है बर्फी। हाँ, ये वाला एरिया देख रहे हो, नहीं निकला है अभी, इसको निकालो। कैसे निकलोगा? निकलेगा, अच्छा कर। पहले आप पूरे खीर का टोटल तो कर सकते हो। 180, 20 इधर डाल दोगे, 300, 200, 200, 300, 300 और 400, 500, 500 ये आ गया। 60 और 35 मिलकर बनेंगे 95।
तो ये बन जाएगा 595। ठीक है। अब ये इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 390। 595 और 390। 5 9 9 18, 5 3 8 और एक 9, 985। 1100 लोग सिर्फ ऐसे हैं जिन्हें इन ये किसी ना किसी मिठाई पसंद है। सिर्फ 1100 लोग, 1200 नहीं है। क्योंकि 1/12 ऐसे हैं जिन्हें कोई मिठाई नहीं पसंद। मगर 1100 ऐसे हैं जिन्हें मिठाइयाँ पसंद हैं। 985 को 11 में से माइनस करो, 15 बचा यहाँ पर। 1000 हो जाएगा। बस 115 यहाँ आ जाएगा। 115 ही तो बचे, तो वो इधर यहाँ आ जाएंगे। क्या है, आप लोगों को ये समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होगा अब। ये बस पजल, एक बार कैसलेट बन जाए ना, तो कैसलेट के आंसर इतने ज्यादा टफ नहीं होते। क्या बोल रहा है? केवल एक, हाँ यार ये चीज मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग करती है। केवल एक मिठाई पसंद करने वाला, केवल एक, कौन कौन सी है? एक ये है, एक ये है, यही तो है जो सिर्फ एक मिठाई पसंद। ये सिर्फ केवल बर्फी है, ये केवल खीर है, ये केवल जलेबी है। 2 3 4, 400 या 550। ठीक है। इसको सुनो, ध्यान से सुनना। अधिकतम, अधिकतम दो मिठाई पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। अरे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एट मोस्ट टू स्वीट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल थ्री वेराइटीज ऑफ स्वीट्स। पहले तो ध्यान से सुनो। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम टू, ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब तीसरे को मत गिनो अभी। ज्यादा से ज्यादा दो मिठाई पसंद करने वाले ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है। सबको ऐड करो पहले तो। जहां क्रॉस नहीं बना है उसे छोड़ के सबको ऐड करो। इन दो, इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 400। इसका, इसमें से 20 उठा के इसे दे दो। 600। 730। 730। 15 45, ये 5 40, 50, 250। 980। 980 लोग ऐसे हैं जो एट मोस्ट टू स्वीट्स पसंद करते हैं। और क्या बोल रहा था? एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल थ्री वेरिएंट्स। और ऑल थ्री वेरिएंट कितने, किसको पसंद है? 120। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 60 है कहीं? ये गलत निकला है। ऑल थ्री वेरिएंट्स। 960 आएगा इसका आंसर। हम्म, ये 1080 आएगा। 400। 600। 730। 8 और 9, ना तो यही हो गए थे। हाँ तो 980 रहा ये।
सॉरी। 200, 400, 550 और 5, 30, 40। तो ये तो और भी कम होगी, 30, 40, 50, ठीक है। 250 और 180। 6, 2, 8, 9, 980 यार, 980 में से 120 जाएंगे। ये गलती कहाँ हो रही है? हमने सही निकाला ये। एक सेकेंड रुकना जरा। एट मोस्ट। कुछ तो गलती कर रहे हैं हम। Two sweets and number of students who like all three variant of sweets। फिलहाल ये 860 आएगा, नन आना चाहिए यहाँ पर। ये नन आंसर होना चाहिए। ये 960 नहीं होना चाहिए, गलत है ये आंसर। यहाँ 860 ही आएगा। और कुछ भी कर लो आप लोग। कमेंट में बताइएगा अगर अच्छा आपका बेहतर निकले तो। मुझे भी समझ में आए मैंने कहाँ गलती करी है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली टू। ओनली टू कौन से हैं? ओनली टू। हाँ। फाइंड द सम ऑफ द नंबर जो ओनली टू एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली बर्फी। ओनली बर्फी 150। ऐड करना जरा। ये तो हो जाएंगे 250। फिर 150 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 400। 580। क्या बोला समझ नहीं आया मुझे, क्यों गलत हुआ? देखिए 135, 120, 180। आंसर तो बिल्कुल सही है हमारा। चलो। चलिए जी, दूसरी टीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बताइए। 2/5 of the number of a glass tile sold। 3/8 of the number of a marble tile sold। माय गॉड। क्या क्या दे रहे थे ये लोग। 2/5 of the number of a total glass side। टोटल निकल आएगा और क्या। मेहनत करवाना चाहता है और कुछ नहीं। तीसरी है शायद, ये थर्ड आई है ना हमारी, हाँ थर्ड है, आज की लास्ट आई है ये देखिए क्या बोल रहा है ये। 2/5 ऑफ द ग्लास टाइल्स है और मार्बल टाइल्स है। ग्लास टाइल्स है और मार्बल टाइल्स है। और है क्या? A B C D E।
ए बी सी डी ई, बस ये है पूरा डेटा। अब देखो, जो डेटा दिया है वो दिया, पहले तो मैं सबका जीरो खत्म कर दो, सबका जीरो खत्म कर देंगे। तो ये क्या है, जो माइनर गैप है वो कितने का है, 2 का। अब 2 का गैप रह गया, पहले 20 का था, ठीक है, 2 का गैप रह गया अब। तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। नहीं, जीरो मत हटाओ, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा वरना। ये दे रखा है 240, जो ब्लू वाला है, 240 है 2/5। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालोगे। ध्यान से सुनो, एक बार बेसिक समझो। टोटल का 2/5 240 है, मतलब 2 की वैल्यू 240 है, 5 की निकाल दो। 2 की वैल्यू, ये कितना 20 ऐड करना पड़ेगा इसमें, 300 है, 5 की वैल्यू निकालो। टोटल 5 है, जो गिवन है वो 2 है। ठीक है, चलो तो करो भाई, और क्या तरीका हो सकता है, और कुछ तरीका नहीं है। टोटल कितना जो गिवन है वो कितना है 240, जो है 2 की वैल्यू 5 की निकालो, 12 पंजे 60 यानी 600। 600 का 2/5 निकालो, 12, 12 2 जा 24, जो कि गिवन है। ठीक है, बात समझ में आई। बस सबका निकाल दो भैया। ये जो वैल्यू है 2 की है, मतलब 14 5 जा 70, हटाओ, उड़ाओ, इस जीरो को उड़ाओ। 3, 16, 16 2 18, 3, तो यार 300। ठीक, सही है बिल्कुल, जीरो की कोई जरूरत नहीं है, जीरो को सबको उड़ा दो इधर से, जीरो को उड़ा दो। और यहाँ पे सिर्फ 60 रह गया, यहाँ 70 रह गया। जो दो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है, 16 में 2 ऐड करो, 18, 5 की वैल्यू निकालो, 9 पंजे 45। दो वैल्यू गिवन है किसकी, 28 की, यानी 14, 14 पंजे 70 अगेन। नहीं तो फिर हमने ये गलत निकाला है, 28 2 30, 30 था ये, बी। ये बी, जो बी है वो 30 की वैल्यू 2 है, 5 की निकालनी है, 15 पंजे 75, यहाँ 75 आएगा। और ये किसकी वैल्यू है, 24 2 28, 24 2 26, 13, 2 की वैल्यू आ गई 13, 13 पंजे 65। भैया यहाँ तक समझ में आया है। चलो, अब जो गिवन है वो 3 की वैल्यू है, 16 में 2 ऐड करें तो 18, 18 की वैल्यू 3 है, निकालना किसकी है, 8 की। 3 छंग 18, 8 छंग 48। समझ आया। 24 वैल्यू किसकी है, 3 की, 8 की निकालो, 3 8 24, 8 8 64। 3 वैल्यू किसकी है, 28 और 2 30, 30 की वैल्यू 3 है, 8 की वैल्यू 80। 12 की वैल्यू 3 है, 8 की निकालो, 3 चौक 12, 8 चौक 32। 36 की वैल्यू 3 है, 8 की निकालो, 12 8 जा। यहां तक जिसको समझ आ गया वो तो बढ़िया खुश हो गया होगा, जिसको नहीं आया वो उलझ गया बुरी तरीके से। आगे समझ नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके।
बहुत लंबी है सीरीज, बहुत लंबी है सीरीज, थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे तो सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, कुछ नहीं छोड़ दे छूटेगा। बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे कि तीन चार लोग हो गए, एक थे छेत्री, मिस्टर छेत्री गायब। आशीष वर्मा गायब। और कौन थे, मुकुंद गायब। कंसिस्टेंसी बनानी बहुत जरूरी है चीजों में। चलो कोई बात नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ ग्लास टाइल सोल्ड इन शॉप बी। बी में ग्लास कितनी है, 75। एंड सी टुगेदर, अच्छा बी और 75 पांच डाले साथ यहाँ हो जाएगा 80, 8 4 12, 120। एंड द टोटल द नंबर ऑफ अ मार्बल टाइल सोल्ड इन शॉप ई। 96। क्या निकालना था डिफरेंस, कितना बचा, 4 2 24। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आ गई तो बढ़िया है। पूरा ना उड़ाने का है, वरना सभी खत्म हो जाएगा ये। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। बनाइए। ए में बेची गई कांच की टाइलों की संख्या 60। दुकान डी में बेची गई संगमरमर, संगमरमर, अच्छा, डी में बेची गई संगमरमर यानी 32। रेशियो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 8 32, 15 8। द टोटल नंबर ऑफ अ मार्बल टाइल्स सोल्ड इन अ शॉप ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ग्लास टाइल्स सोल्ड इन शॉप बी। मल्टीप्लाई बाय 100। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128%। ठीक है। चलिए जी, फाइनल रिजल्ट आपकी विंडो पे आ चुका है। होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो डीआई नहीं बना पाते हैं। कोशिश करेंगे। देखिए अभी मैंने एक दो स्टार्टिंग के वीडियोस थोड़े से हट निकल जाए, देखिए कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में बड़े अच्छे से बेसिक डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जो चीज समझाने की होगी बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। डोंट पैनिक। बहुत लंबी सीरीज है ये। बहुत बहुत टीआई करने की कोशिश की जाएंगी। 60 दिन में 60 वीडियो मिलेंगे आपके। और 6 तिया 18, 180 डीआई मैक्सिमम। मिनिमम मिनिमम बता रही हूँ, 180 मिनिमम करनी ही करनी है। ठीक है। और लास्ट में आपको फिर बना देंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे 40 40 की डीआई की मैराथन अपलोड हो जाएगी आपके लिए रिवीजन। ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय, हैव ए ग्रेट डे।